जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, हम जो कुछ भी सोचा करते हैं या किसी के प्रति ज़्यादा आसक्त रहते हैं तो रहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बार इतना आसक्त न हो जाइए इस भौतिक संसार पे, क्योंकि जो कोई भी चीज़ें या रिश्तेदार, व्यक्ति, इंसान जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कि न एक दिन उसको नाश होना ही है, होना ही है। इसलिए हमें सच्चाई को जानकर फिर अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए और फिर इस संसार में रहिए, इस संसार में रहिए। इस संसार में जीना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। एक तो कोई आपको कुछ करने वाले नहीं हैं, करने वाले नहीं हैं, और कुछ अच्छा या सच्चा करने चलो तो फिर आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, पीछे ही पड़ जाएंगे। ऐसी हैं ये दुनिया, ऐसे हैं ये समाज, ऐसे हैं समाज। रहने के बाद जब इस संसार में कोई जीवित रहता है और अच्छा करता है कुछ, तो उसको तरह तरह से सताते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं, तरह तरह की कष्ट पहुंचाते हैं। उसे कैसे भी करके उनको तकलीफ़ दिया करते हैं, कैसे भी करके तकलीफ़ दिया करते हैं। और जाने के बाद उनकी पूजा किया करते हैं, उनकी कर्मों से सीख लिया करते हैं। ऐसी हैं ये दुनिया, ऐसी है ये दुनिया। शिरडी के साईं बाबा हैं, उनकी जीवनी ऐसे तो मैं कोई बुक नहीं पढ़ी पर वीडियो देखी हूँ। जब जीते जी थे तो उनको कितनी प्रकार से सताते थे। उनकी अच्छाइयों से जलन रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। और जब वो इस संसार से और उस शरीर को त्याग दिए तो उनकी पूजा हो रही है। कितनी बड़ी भीड़ लगती है, अपने देश विदेश से लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आते हैं। वैसे ही ईसा मसीह के विषय में भी सुना जाता है कि वो भी जब इस संसार में जीवित थे तो बहुत प्रकार से इस समाज ने, लोगों ने उनको सताए, कष्ट पहुँचाए, यातनाएं दिए, यहाँ तक कि उनको जान से भी मार दिए। जान से मारने के बाद 2 या 3 बार वो जीवित हो गए, मुर्दे से भी उठ बैठे तो उनको मार कर और हाथ पैर में खीला ठोक दिए, खीला ठोक दिए। और अभी आज उनकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी सहन शक्ति को तारीफ़ की जाती है, उनकी वो चमत्कार को विशेष स्थान दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। तो ऐसे में तो कोई सत्संग मेरे को, कोई धर्म मेरे को बुरा नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। चाहे नाम अलग अलग हैं पर बात एक ही होता है। सभी धर्म में सिर्फ सच्चाई को ही जानना होता है, सिर्फ सच्चाई को ही जानना होता है। तो ऐसे ही अभी आज कल चर्चा में एक गुरु भैया हैं, ईसाई धर्म को जो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के साथ साथ लोगों से बलात् पैसे लेते हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद किसी को बीमारी अच्छा हो या ना हो, पर मन की बीमारी ज़रूर दूर हो जाएगी, ज़रूर दूर हो जाएगी। क्योंकि वहाँ भी सत्य की बातें बताई जाती हैं, सच्चाई से परख किया जाता है, सच्चाई को परख किया जाता है, सच्चाई को जाना जाता है। और वही बात
शायद तो वहाँ पे ऐसे में तो उस रोज कुछ नहीं बताए, शायद दूसरे समय बताए होंगे। हम जब आ गए वहाँ से तो बताए होंगे। पर कहा करते हैं कि दूसरे दूसरे धर्म को वो गीला करते हैं, गीला करते हैं। तो ये बात को मैं भी गीला करती हूँ कि जैसे वो धर्म है वैसे सबका अपना अपना धर्म है। हम हिंदू धर्म से आते हैं, पर सभी धर्म को तारीफ करते हैं, सभी धर्म को तारीफ करते हैं। एक मुस्लिम धर्म की लड़की थी। ऐसे में मैं जात पात का भेदभाव नहीं रखती हूँ, धर्म का भी भेदभाव नहीं रखती हूँ। सभी सत्संग में जाती हूँ, जहाँ कहीं भी मौका मिल जाता है मैं जाती हूँ। एक गुरुद्वारा में नहीं जाती जो सिखों का धर्म स्थान है, वहाँ पे कभी नहीं गई। जाने को सोच रही थी पर गई नहीं महाराष्ट्र में। अभी यहाँ पे तो कहीं है नहीं गुरुद्वारा कि मैं जाऊँ, मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाऊँगी। नहीं तो जैन धर्म का भी सत्संग सुना करती हूँ, उसमें भी सच्चाई का ही पहचान किया जाता है, उसमें भी सच्चाई ही बताई जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म तो किसी धर्म का आलोचना नहीं करते, जो कथावाचक हैं या धर्म को बताने वाले हैं, जो सच्चाई को बताते हैं, वो किसी को आलोचना नहीं करते। पर दूसरे दूसरे धर्म में आलोचना किया जाता है, आलोचना किया जाता है। तो मैं ये समझा करती हूँ कि सभी धर्म से अच्छा हिंदू धर्म ही है, हिंदू धर्म ही है जो किसी धर्म को आलोचना नहीं करते, शिकायत नहीं करते, गिला नहीं करते हैं, गिला नहीं करते हैं। ऐसे में तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, हमारे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। और एक घटना हमारे परिवार में हो गए थे, हमारे ससुर जी ने गुजर गए अचानक। वो ऐसे हुआ, वो घूमने के लिए उड़ीसा में गए हुए थे, उड़ीसा में गए हुए थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि वो मरने लायक हो गए थे, पर मरने वाले जिनका समय हो गया है, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, जाना तो पड़ता ही है। अपना मन का नहीं चलता है, वो तो जमराज का ही चलता है, वहाँ पे जमराज का ही चलता है। तो अचानक वे गुजर गए, जिसके कारण मन भी नहीं हो रहा था। और तो कैसे भी थे तो अपने घर परिवार को संभालते थे, मेन मुखिया थे, मेन मुखिया थे, जिसके कारण परिवार के सभी लोगों ने अंदर से टूट गए थे, टूट गए थे। तो ऐसी स्थिति पर स्थिति तो जीवन में आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना रही थी। अभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, अभी मोबाइल चालू हो गया, जिससे मैं वीडियो बनाना चालू कर दी। फिर आप लोग के साथ रहूँगी और जो मैं सीखी समझी सुनी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शेयर करूँगी। तो अपने आप को मजबूत रखिए और हर परिस्थिति से लड़ने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। और कोशिश करते करते उसमें सफलता भी पाइए, सफलता भी पाइए। और याद रखिए, मैं बहुत सारी वीडियो में ये बातें बताती हूँ कि जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगा, सच्चाई कभी मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। चाहे जो कुछ भी कर ले हम, जो कुछ भी कर ले, लेकिन अंत समय हमारा आना ही है, आना ही है। तो इसको याद करते हुए जब हम कहीं गलत कार्य में लगे तो वहाँ पे याद कर ले कि एक रोज़ हमें यहाँ से जाना है। और जब कोई अच्छा कार्य करे तो वहाँ पे याद करे, वहाँ पे ये ध्यान रखे कि हमें कभी कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, इस शरीर छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। क्योंकि ऐसा सोच रखेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में ऐतिहासिक रचनाएं रच डालेंगे, अपने जीवन को ऐतिहासिक बना सकेंगे, अपने जीवन में इतिहास बना सकेंगे। जय हिंद, जय हिंद।